मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं मंजीर। वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ बातें। सुबह की अभी 11 बजे है और मेरा सारा काम निपट चुके हैं। आज तो संडे था और संडे तो बहुत ज़्यादा बिजीएस्ट रहते हैं क्योंकि संडे हम थोड़ा लेट उठते हैं और उठने के बाद बहुत सारे काम सामने आ जाते हैं। हस्बैंड अभी मतलब सुबह गए थे मार्केट और थोड़े सब्जी और चिकन ये सब लाए और उसको वॉश करने में सुबह बहुत टाइम लग गया और उसके बाद अमायरा का खाना बनाने में और फिर अमायरा को खिलाने में भी टाइम लगता है। उसके बाद मैंने आज बाल धोए हैं, तो मतलब हेयर पैक लगाया था, उसके बाद बाल धोए हैं, तो बहुत सारा टाइम इसमें चले गए मेरे। अभी मैं अमायरा को लेकर बैठी हुई हूँ, वो अभी खेल रही है और अरे 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 पीछे खिड़की खुला है इसलिए थोड़ा सा मतलब लाइट आ रही है पीछे से। और ये देखिए अमायरा खुद ब खुद खड़ी हो रही है। ये कुछ पकड़ के, जैसे मैंने अभी इसको पकड़ी नहीं है, ये कुछ पकड़ के मुझे ऐसे मेरे सपोर्ट से ये खड़े हो पा रही है। एक हफ्ते से ये ऐसा कर रही है, तो मतलब ज़्यादा पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब पकड़ के रखना पड़ता था, लेकिन अभी पकड़ना नहीं पड़ रहा है। अभी ये खुद ब खुद खड़ी हो रही है, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बोल रहे हो तुम, क्या बोल रहे हो? तो ये वॉकर में भी बहुत मतलब मस्ती करती है। अभी वॉकर आज ये खुद ब खुद चलाने की कोशिश भी किया है। अभी देखो ये आप लोगों से कुछ बातें कर रहे हैं और मेरे बाल को खींच रही है। हमारा बाल छोड़ दो, मम्मा को लगता है आऊ आऊ होता है। तो अभी मतलब दोपहर के खाने में हम लोग मटन स्टू बनाए हैं और अभी खाना खाने में थोड़ा टाइम है। मैंने सोचा कि आप लोगों से बात कर लेती हूँ। आज अमायरा का मैंने वो फर्स्ट क्राई से ना इसका कुछ ऑर्डर किया था, मतलब इसके कपड़े कुछ ऑर्डर किए थे फर्स्ट क्राई से, तो आया है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी मतलब सारे हमारे जो भी पार्सल आते हैं या कुछ भी ना, वो हम पहले वॉश कर लेते हैं, उसके बाद ही हम मतलब घर में उसको रखते हैं। तो मैंने वॉश करके रखा हुआ है, वो जब खोलूँगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। इसका 3 ड्रेसेस दिया था और देखते हैं क्या आए हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं। तो अभी आए हैं फ्रास्काई का ये ऑर्डर, जिसमें मैंने अमायरा के लिए ड्रेसेस ऑर्डर किए थे। तो मैंने 3 ड्रेसेस ऑर्डर किए थे, एक ही ड्रेस आया है। और मैंने ये उसके पैंट ऑर्डर किए थे, जिसमें से 3 पैंट आया है। अब देखना पड़ेगा कि ड्रेस कैसा है। मैं अनपैक करती हूँ। ये ऑरेंज कलर का टी शर्ट ऑर्डर किया था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा बड़ा होगा लग रहा है, ठीक है कोई नहीं। और उसके साथ ये पैंट, कॉम्बिनेशन अच्छा है। और उसके पापा ने चॉइस किया था ये रॉकेट वाला, उसको बचपन से बहुत मतलब शौक़ है, वो रॉकेट्स की कहानी सुनती है, तो उसके लिए वो स्पेसशिप ऑर्डर किए। और ये जो पैंट हमने लाए हैं, दिखाती हूँ पैंट कैसा है। ये वाला पैंट का साइज़ तो ठीक ही होगा, मतलब नैपी पहनने के बाद। देखते हैं अभी और 2 ड्रेस कब आते हैं। देखते हैं किचन में आज क्या बना है। आज दोपहर के लंच पे राइस, ये प्रॉन का एक चौचड़ी कहते हैं, ये बना है। ये तो हम अभी नहीं खाने वाले हैं, ये तो शायद कल ही खाएंगे। और ये स्टू मैंने बनाई है। अब स्टू मैंने थोड़ा सा करी ज़्यादा रखी है क्योंकि हम लोगों को पसंद है स्टू में से। ये मटन करी है, मटन स्टू है, तो सबको स्टू में थोड़ा सा मतलब ज़्यादा करी पसंद है, इसलिए मैंने ऐसे ही रखा है। और ये आज के लिए है और कल हस्बैंड का टिफ़िन होगा। हम लोग ये लेंगे गोंधराज लेबू, मतलब ये एक खाते हैं हम लोग, इसको नींबू होता है, इसका नाम है गोंधराज। और हमने ये सब्जी बनाए हैं, बरबटी का सब्जी। तो ये है आज खाने में। तो चलिए दोस्तों, शाम हो गई है, मतलब शाम होने को आए हैं और देखते हैं क्या कुछ टिफिन में बनाया है मामोनी ने। तो आज बने हमारे घर में तालेर बड़ा।
इट इज़ मेड बाय ताल। ये बंगालीज का बहुत अच्छा एक मतलब स्वादिष्ट मीठा है खाने के लिए। तो ये ताल से बनता है। तो ताल के जो वो मारी है उसको निकालना पड़ता है, उसमें नारियल, केला ये सब देकर इसको बनाते हैं। छोटा छोटा गोल गोल आकार में बनता है। ये तो जन्माष्टमी में ज़रूर बनता है। जिसके घर में मतलब कृष्ण की पूजा होता है, जिसके घर में गोपाल है, उसके घर में तो ज़रूर जन्माष्टमी में बनता है। तो आज हमारे घर में बने हैं, मामूनी ने बनाया है। तो ताल लाए थे मेरे हस्बैंड बाज़ार से, लेकिन वो क्या हुआ मतलब जो ताल था वो उतना अच्छा नहीं निकला, तो थोड़ा सा ही मानी निकल पाया है, इसलिए थोड़े से मानी में ही हम बना रहे हैं और बनाए हैं। अच्छा, मुझे तो बहुत फेवरेट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ताल की मतलब बोड़ा और ताल की जो रोटी होती है, पराठा होते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। आप लोग भी खाते हो क्या ताल की चीज़ें? तो मुझे बहुत पसंद है। और रात का भी मतलब खाना है, अभी देखते हैं अगर कुछ बनाना है तो मतलब अगर कुछ होगा तो ही मैं बनाऊंगी। मायरा मायरा हाय दोस्तों, मैं और अमारा फिर आ गई आप सबसे कुछ बातें करने। हाय अमारा, हाय बोलो। हाय अमारा ने एक नई चीज सीखी है, टाटा करना। टाटा करो, बाय बाय करो, टाटा। अमारा टाटा करो, टाटा टाटा करो, टाटा। धीमी धीमी से कर रही है ये नई चीज सीखी है मायरा ने। उस दिन मेरी बात अधूरी रह गई थी। मैं आज अभी शाम की चाय पी रही हूँ और चाय पीते पीते भी बात किया जा सकता है, तो मैंने सोचा कि आज मैं मेरी अधूरी कहानी थोड़ी सी पूरी करती हूँ। मेरी प्रेगनेंसी जर्नी की कहानी। मैं कहाँ तक बोली थी? हाँ, मैंने कहा था कि जनवरी में डॉक्टर ने मुझे टेस्ट करने के लिए बोला था। डॉक्टर चांदनी भट्टाचार्य ने जनवरी को उन्होंने कही थी कि एक बार 36 वीक हो जाए तो 36 वीक में हम लोग एक बार प्रेगनेंसी स्कैन करेंगे, जिसके बिना पे ये पता चलेगा कि बच्चा कितना हद तक मैच्योर है, और उसके बाद हम सी सेक्शन के बारे में या फिर डिलीवरी की जो भी मतलब प्रोसीड्यूर होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो डॉक्टर का मतलब जनवरी तक जितना मेरा जो हेल्थ था वो बहुत अच्छा था, और इस वजह से डॉक्टर ने ये डिसीजन लिए थे कि इसका मतलब नॉर्मल डिलीवरी होगा। और मेरा जो डेट था वो 4 फरवरी का था। 4 फरवरी का था, और स्कैन में भी वही डेट आया था कि 4 फरवरी तक बच्चा मैच्योर हो जाएंगे और उसके बाद ही आप जो भी होगा। तो फिर अचानक से ना मुझे जनवरी की एक hafte बाद मतलब फर्स्ट वीक के बाद से ही मुझे ना सांस की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो मैंने डॉक्टर को बताया भी थी, उन्होंने कुछ एक्सरसाइज दिया था, जैसे ये वाला प्राणायाम उन्होंने ये दिया था। और फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मतलब खाना खाने के बाद होता था प्रॉब्लम। अब डॉक्टर का ये कहना था कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तब बच्चे जब धीरे धीरे आपके बेली के अंदर बढ़ रहे होते हैं, तो बेली के अंदर जितने भी आपके सिस्टम्स है, जो स्टोमक वगैरह है, जो किडनी वगैरह है, वो मतलब वो तो अपने साइज का होता है, लेकिन वो धीरे धीरे जगह छोड़ देते हैं बच्चा को बड़े होने के लिए। तो इस कारण से वो थोड़े से ही जगह में एडजस्ट करते हैं, मतलब जो इंटरनल ऑर्गन है वो थोड़े से जगह में एडजस्ट करते हैं। इस वजह से हम अगर कुछ ज़्यादा खा लिए या फिर खाना खा लिए, उसकी वजह से स्टोमक काम करने में मतलब धीमी गति से काम करते हैं, क्योंकि वो छोटी सी जगह में छोटी सी पोजीशन में रहते हैं और उसको काम करने में दिक्कत होती है, इसलिए टाइम लगता है। इस वजह से जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी गड़बड़ी हो जाता है। और फिर गर्मी बहुत है, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। देखो आप पीछे मतलब एक भी पत्ते नहीं हिल रहा है, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। और एसी हम कब तक घर में चला के रखें। एनीवे छोड़िए वो बात, जो बात मैं कर रही थी। तो डॉक्टर ने बताया कि इस वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो भी हो रहा था। मुझे ऐसा होता था, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होता था दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बाद। मैं तो डिनर लेने के बाद ऐसा होता था कि मैं बैल्कनी में चली जाती थी, मतलब दोपहर में भी तो चलो ठीक है, खिड़की वगैरह खुला रहता था फिर भी ठीक है,
लेकिन रात को हम अगर सब कुछ बंद कर देते हैं, क्योंकि जनवरी महीने थे और ठंड भी था, इस वजह से तो पता ही है कि शाम को तो खिड़की बंद हो जाता है, तो इस वजह से घर थोड़ा सा सफोकेटिंग सा हो जाते थे। और मैं उस ठंडी में ही रात को बाहर निकलती थी, मतलब बैल्कनी में निकलती थी, और बैल्कनी में निकलने के बाद मैं ऐसे करके सांस लेती थी, मतलब मुझे इतना ज़्यादा बढ़ गया था। तो हस्बैंड ने क्या किया, डॉक्टर से पूछ के ही उन्होंने ऑक्सीजन मतलब जो पोर्टेबल सिलेंडर होता है वो घर में ला के रखे थे, और मैं ऑक्सीजन ले रही थी। मैं ऑक्सीजन ले रही थी, और जब ऑक्सीजन लेती थी तब सही हो जाता था, उसके बाद फिर से वही प्रॉब्लम होता था। तो इस वजह से डॉक्टर ने कहा जब 36 वीक होता है बेंजीर का, तब उसका एक नॉर्मल प्रेगनेंसी टेस्ट करवाओ, अगर सब कुछ सही रहता है तो हम देखते हैं, सी सेक्शन के बारे में हम सोचते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर मुझे एक डेट दिया गया और मैं उस डेट पे गई, फिर सुरक्षा में गई वहाँ पे स्कैन करने के लिए। अब उस दिन बहुत पैथेटिक वाला किस्सा हुआ था मेरे साथ। हम पहले दिन हमेशा से क्या करते थे, जो मेरी सिस्टर है ना सिमी ने अपने वहाँ की एक जो फ्लोर मैनेजर है कनिका या करुणा शायद नाम है उसका, तो उसका नंबर दिया हुआ था कि पहले दिन से आप बुकिंग कर लो। मैं तो ऑफिशियली बुकिंग करती थी, और फिर भी करुणा को एक बार फ़ोन करके बता देती थी कि मैं कल आने वाली हूँ, सब कुछ मतलब तुम एडजस्ट कर देना, मैं ताकि मैं पहले आ जाऊँ और बिलिंग मेरा पहले हो जाए, तो नंबर भी मेरा पहले लग जाए। तो वो टाइम बता देते थे कि डॉक्टर कितने बजे आने वाले हैं। फिर करुणा ने बताया कि 9:30 बजे के अंदर आप आ जाओ, डॉक्टर आने वाले हैं, तो आपका पहले हो जाएगा। सॉरी, मैं चाय पीते पीते बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे वक्त नहीं मिला था चाय पीने में। तो फिर मैं मतलब उससे पूछ कर ही अगले दिन का मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया, और मैंने वहाँ पे सुरक्षा चली गई। और वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला कि जो डॉक्टर है पीडीसी, वो तो सुबह का उनका ड्यूटी है ही नहीं, उनका तो दोपहर का ड्यूटी है। अब तो मैं परेशानी में आ गई, मतलब ऐसा हाल हो गया था, मतलब सुबह नहीं है दोपहर को है, तो फिर हम बीच का टाइम कहाँ मतलब बिताए। 8:30 बजे घर से निकले थे, थोड़ा सा ही मतलब ब्रेकफास्ट करके निकली थी। और जैसे मैंने बताया कि पहले दिन से मुझे मॉर्निंग सिकनेस हुआ करता था। अब मॉर्निंग सिकनेस की वजह से तो मैं सुबह कुछ खा भी नहीं पाती थी, थोड़ा सा नाश्ता मतलब करके मैं निकल गई थी। अब दोपहर को क्या खाएंगे हम, मुझे तो बाहर का खाना अलाउ नहीं था, हस्बैंड तो बाहर का खाना खाने नहीं देते थे। मेरा मन बहुत करता था बाहर का खाना खाने में, लेकिन मैं बाहर का खाना खा नहीं पाती थी। अब मैं क्या करूं, मतलब मैं कहाँ जाऊं। और फिर सौले कितनी दूर है, मतलब वहां से मैं वापस आऊं, और उसके बाद फिर से मैं मतलब सौलेक से वापस आने के बाद फिर से जाऊँ, इतना ज़्यादा मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा मतलब तकलीफ सह पाऊंगी मैं। तब हालत इतना था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम था, और फिर पेट पे भी मतलब ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा फूल गया था पेट, तो फिर चलने फिरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता था। अब मैं सोचती हूँ तो मैं कितना फ्री हूँ, उस वक्त तो इतना ज़्यादा थी नहीं। तो फिर मैं क्या करूँ, तो मैंने हस्बैंड से बोला कि मेरे तो पास ही मतलब ज़्यादा दूर तो नहीं है यहाँ से, न्यू टाउन पे मेरे बड़ो आंटी के घर है, तो हम लोग बड़ो आंटी के घर चलते हैं। तो हस्बैंड ने कहा नहीं, ऐसे किसी के घर कैसे चले जाए इतने सुबह सुबह, और फिर बड़ो आंटी को अगर पता चलेगा कि दामाद आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा तैयारी करने में लग जाएगी, फिर उन लोगों को तकलीफ भी होगी क्योंकि पहले से कुछ बताया नहीं है। और हम लोग कितने भी कहे मतलब कि कुछ प्रिपरेशन मत करो, हम लोग मतलब आ रहे हैं और थोड़े टाइम बिता के चले जाएंगे, वो तो नहीं सुनेगी ना, क्योंकि वो तो अपना ड्यूटी ज़रूर करेगी कि दामाद आ रहे हैं, तो प्रिपरेशन ज़रूर करेगी। तो इस वजह से हमने मतलब मैं चाहती, और एक आंटी की भी घर है तो, लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि कैसे जाइए, मतलब जाएंगे तो मेरे हस्बैंड तो मेरे साथ ही आएंगे, और उन लोगों को तो मतलब वही से प्रॉब्लम होगा ना उस चीज़ से कि मतलब प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं जाते। तो मैंने वहाँ से पिंकी को फ़ोन लगाया, पिंकी मतलब मेरी सिस्टर,
वारंटी की बेटी। तो पिंकी को मैंने फ़ोन लगाया कि पिंकी हम लोग इस हालत में है, क्या करें। तो पिंकी ने कहा एक काम कर, तू साउथ सिटी मॉल घूम ले। अब इतनी सुबह मॉल में क्या खोलता है। तो ठीक है, हम लोग थोड़ी देर वेट करने के बाद 11 बजे साउथ सिटी मॉल गए। वहाँ से घूमने के बाद वहाँ पे जो मतलब जो भी शॉप वगैरह खुला था वो सारे खाने का मन नहीं किया, क्योंकि मुझे ना दाल चावल खाना था दोपहर को, और मुझे फास्ट फूड जंक फूड ये नहीं खाना था, और ये खाना अलाउ भी नहीं था ना मेरे लिए, और सही भी नहीं होता है वो खाना। तो फिर मैंने पिंकी को फिर से कॉल लगाया कि क्या खाए। अब उस दिन पिंकी क्या थी, शायद पिंकी सुंदरबन गई हुई थी, मतलब वो ट्रैवल कर रही थी और वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी फ़ोन में कि ठीक है तू एक काम कर, वहाँ पे एक होटल है जहाँ पे तुझे बंगाली खाना मिल जाएगा। उसने जो एड्रेस दिया उस एड्रेस में हम लोग गए। जाने के बाद पता चला कि जो होटल है वो आज बंद है। अब सॉल्ट लेक जो है, सॉल्ट लेक में पिंकी बहुत साल तक रह चुकी है, तो वो ज़्यादा जानती थी हम लोगों से, और हमें तो इतना ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था हम कहाँ जाए क्या करें। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है हम लोग एक काम करते हैं, वहाँ से हम लोग मतलब नेट से सर्च किया तो पता चला कोशी कौशन नाम की एक रेस्टोरेंट है जो कि पता नहीं कौन से सेक्टर में है, अभी मुझे याद भी नहीं है। तो वहाँ पे चलते हैं हम लोग। फिर से वहाँ से ओला किया और ओला से हम लोग उससे वहाँ चले गए, और वहाँ पे हमने चावल राइस ऑर्डर किए थे, और मोचा चिंगड़ी, और जो भेटकी माछ था वो भेटकी फिश, और माछेर माथा दिए मुगेर डालेर मुरर कंटो मीन्स फिश हेड की दाल जो होता है वो हमने ऑर्डर की। तो वो सारे खाना खाए और ज़बरदस्त बना था, क्या बताए, मतलब फिश हेड वाला जो दाल था मूंग दाल वो बढ़िया बना था, और जो चिंगड़ी का बना था वो मोचा से वो भी मेरा बहुत फेवरेट है। तो सारे आइटम बहुत पसंद आया, और खाने में इतना तकलीफ भी नहीं हुई, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने पहले ही बोल दिया था जो कुछ फ्रेश है वो मेरी वाइफ को दीजिए, क्योंकि शी इज़ प्रेग्नेंट और उसे हाइजीन की मेंटेन करके ही आप दो। तो उन्होंने कहा था कि नहीं कोई बात नहीं, हम लोग बिल्कुल फ्रेश बनाते हैं और जो भी फ्रेश है वही हम देंगे। तो उन्होंने वही ऑफर किया था, हमने वही ले लिया था। और कम्प्लीमेंट्री डिशेज में उन्होंने बेगुनी दिया था, बेगुनी मतलब बैंगन को जो बेसन में तल के जो फ्राई किया जाता है वो, तो अच्छा लगा था, मतलब ओवरऑल खाने का एक्सपीरियंस अच्छा था। तो हमने जल्दी ही खा लिया था, क्योंकि नाश्ते में हमने थोड़ा सा ही ब्रेकफास्ट ली थी, तो जल्दी खाना खा लिए, और खाने खाने के बाद भी हमारे पास बहुत सारे टाइम बचा हुआ था। अब डॉक्टर जो है वो 1:30 बजे के बाद आने वाले थे, तो अब क्या करें। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि चलो, मतलब पहले तो हम लोग सुबह जो साउथ सिटी मॉल घूमे थे, वहाँ से तो हमने मतलब शॉपिंग ऐसा कुछ नहीं किया था, वो शॉपर स्टॉप था, वहाँ से हस्बैंड के लिए कुछ लिए थे, शर्ट लिए थे वहाँ से। तो फिर वहाँ से फिर हम लोग जब खाना खाने के बाद अब कहाँ जाए, आप बाकी का टाइम हम कहाँ बिताए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि यहाँ पे पास ही बिग बाज़ार है, कार्निवल बिग बाज़ार है, आप तुम जाना चाहोगी। मैंने कहा हाँ फिर चलो बिग बाज़ार चलते हैं। फिर बिग बाज़ार जाने के बाद ना वहाँ पे मैं ऐसे ही मतलब मन किया, तो मैं जो किड्स सेक्शन है वहाँ चली गई, और मतलब किड्स आने वाले हैं तो किड्स सेक्शन में तो जाना चाहिए, और मुझे तो ड्रेसेस पसंद आ गई। और मैंने कहा हस्बैंड से कि मुझे तो ड्रेसेस लेना है मेरे बच्चे के लिए। तो हस्बैंड कहने लगे तो कैसे लोगे, मतलब पता कैसे चलेगा कि बेटा है या बेटी है। मैंने कहा कि यूनिसेक्स ले लेते हैं। तो मैंने 2 यूनिसेक्स ड्रेस लिए और 2 पजामा लिए, क्योंकि सर्दी वाला मौसम था, उसको ठंडी भी लगने वाले होंगे, अगर ठंडी लगती तो पहनाना ज़रूरी है। तो मैंने 2 पजामा और 2 ड्रेसेस ले लिए थे वहाँ से। तो उसके बाद फिर हमने वहाँ से और थोड़ा बहुत छोटा मोटा शॉपिंग करके वहाँ से हम लोग वापस आ गए। तो वापस जब आए, जब सुरक्षा पहुँचे तब 1:30 बज चुकी थी, और वहाँ जाने के बाद मतलब सुरक्षा जाने के बाद पता चला कि पीडीसी आ चुके हैं और एक पेशेंट का वो स्कैन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप लोग लेट हो गए। मैंने कहा नहीं लेट नहीं, आपने तो बोला था कि आप लोग फ़ोन करके बुलाओगे, लेकिन आपने तो फ़ोन किया ही नहीं, हम तो पास ही में थे, टाइम पास कर रहे थे। तो कहते कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाले पेशेंट आप होंगे। तो फिर मैं जो सेकंड वाले पेशेंट में थी, और जब पहले पेशेंट बाहर आए तो मैं अंदर चली गई। फिर पीडीसी को देखकर मतलब एक मतलब सुकून सा होता है कि मतलब इतना अच्छा ना, मतलब फादर फिगर है बिल्कुल। तो डॉक्टर को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और डॉक्टर को मैंने बताया कि आप बताओ कि मैं कैसे, मुझे पूछने लगे कि आप कैसे हो माँ। मैंने कहा आप बताओ कि मैं कैसी हूँ, आप देख कर बताओ। फिर डॉक्टर ने
मेरा चेकअप किया और बहुत बढ़िया रहा और डॉक्टर बहुत खुश हो गए। डॉक्टर कहने लगा कि 36 वीक में इतना ज़्यादा मैच्योर बच्चा बहुत कम का होता है, आप बहुत लकी हो कि आपके बच्चा फुल मैच्योर है। मैं 1 हफ्ते का टाइम दूंगा, आप 37 वीक में ही आप मतलब आज से 1 हफ्ते बाद आप कभी भी बच्चे को बाहर निकाल सकते हो, सी सेक्शन कर सकते हो, क्योंकि बच्चा बिल्कुल सही है और बिल्कुल मैच्योर हो गया है। और सबसे बड़ी बात जो इम्पोर्टेंट बात होता है, बच्चे का जो पोजीशन है, जो बच्चे का सर नीचे की तरफ होते हैं बेली की और पैर ऊपर की तरफ होता है, बिल्कुल वैसा ही है। और दूसरी बड़ी बात है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होते हैं, मतलब पेट के अंदर जो पानी होता है वो भरपूर मात्रा में थी। मतलब ऐसा कम होता है कि 36 वीक में इतना ज़्यादा पानी रहता है, पानी का मात्रा कम हो जाते हैं। तो ये दोनों जो साइन था मेरे लिए बहुत बेहतरीन साइन था नॉर्मल डिलीवरी होने का। तो डॉक्टर ने कहा अगर आपके डॉक्टर चाहते हैं नॉर्मल डिलीवरी करना तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया साइन है। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा सुन के। और फिर से मैंने अमायरा को देखी उस दिन और उसके पापा को भी दिखाया, और वो ना बिल्कुल पेट के अंदर ना बिल्कुल ऐसे छटपट कर रहे थे। ऐसा डॉक्टर ने कहा देखो देखो ये कितना हाथ पैर चलाती है और कितना चंचल है ये बच्चा, लगता है कि ये अभी बाहर निकलने चाहती है मतलब ऐसा था। और अमायरा ऐसे भी बहुत ज़्यादा चंचल थी, पेट में जब थी ना वो बहुत ज़्यादा चंचल थी। तो वो कहा डॉक्टर ने, और मुझे बहुत अच्छा लगा अमायरा को देख कर के शी इज रियली प्रिटी। मुझे उस वक्त देख कर ही लगा ये बहुत प्रिटी बच्चा है, पता नहीं क्यों ऐसा लगा। एक्चुअली हर माँ को लगता है अपने बच्चों में इतनी ज़्यादा खूबसूरती हर माँ को लगता है शायद, उसीलिए मुझे भी लगा। तो डॉक्टर ने मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेस किया और मेरे हस्बैंड को भी कहा कि वाइफ का ख्याल रखो, बहुत क्रूशियल टाइम है, इस टाइम में बहुत ज़्यादा हैप्पी रखो और बहुत सब कुछ बढ़िया हो, बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ऐसे करके बहुत अच्छे से विश करके मुझे वहाँ से भेजा। अब जो है हम लोग फ़ोन में डॉक्टर को बताया चांद्री को कि प्रॉब्लम है ये मतलब सब कुछ सही है, ये बोला है डॉक्टर ने। तो डॉक्टर चांद्री भी खुश हो गए और उन्होंने कहा लगा कि मैं तो तुम्हारे नॉर्मल डिलीवरी की ही फेवर में थी, लेकिन जो तुम्हारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम बढ़ रही है उस वजह से मैं थोड़ा मतलब टेंशन में आ गई हूँ। अब देखते हैं हस्बैंड को रिपोर्ट लेके भेजो। तो अगले दिन एक दिन छोड़ के मेरे हस्बैंड गए थे डॉक्टर से मिलने, क्योंकि अगले दिन मेरे हस्बैंड का ऑफिस था और ऑफिस में कुछ इंस्पेक्शन या कुछ था, तो इस वजह से एक दिन छोड़ के उन्होंने गए। और फिर डॉक्टर चांद्री ने विजिट किया और विजिट करने के बाद डॉक्टर चांद्री ने बताया कि सी सेक्शन करना होगा, क्योंकि उसका ब्रीदिंग प्रॉब्लम बढ़ चुकी थी। तब तक मेरी ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और मैंने खुद से डॉक्टर से कहा कि इमीडिएट डेट निकालिए आप, अगर बच्चे मैच्योर हो गया है सब कुछ सही है, इमीडिएट डेट निकालिए। तो डॉक्टर ने भी कहने रहा और मेरी मम्मी और जो दूसरे मतलब मेरे रिलेटिव से सभी बोल रहे थे कि बच्चा मैच्योर हो गए इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो बाहर आना चाहते हैं और बाहर निकालने के जब बच्चे का आँख हो जाता है और बच्चे का सब कुछ मतलब सही हो जाता है तो वो बाहर निकलने के लिए वो तड़पता है, उस वजह से ज़्यादा बेचैनी होता है। तो अगर सी सेक्शन करना चाहते हैं तो इट्स ओके। तो हमने भी डॉक्टर चांद्री को अपना मतलब सम्मति बताए कि आप कर सकते हो सी सेक्शन, और डॉक्टर चांद्री भी खुश हो गई और उन्होंने एक डेट दिया 21 तारीख का, 21 जनवरी 21 जनवरी या तो फिर 25 जनवरी की बात 24 जनवरी की बात का डेट दिया उन्होंने। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछे तो मैंने कहा कि 21 जनवरी मुझे नहीं करना है, क्योंकि 21 जनवरी किस लिए मैंने मना किया था, कुछ रीज़न था। हाँ अच्छा, हाँ इसलिए मना किया था क्योंकि मेरी मम्मी तो भाई के पास पुणे में थी। अब वो लोग आने वाले थे, वो लोग बार बार हमसे ये पूछ रहे थे कि कब का टिकट करवाए, और हमने उनको 4 फरवरी बोल के मतलब जनवरी के एंड का टिकट करवाने के लिए बोला था। अब मेरे भाई का जो ऑफिस के लोग हैं कलीग्स वगैरह, उन्होंने कहा था अगर तेरे दीदी का डिलीवरी 4 फरवरी होने वाला है तो 1 हफ्ते पहले का तू टिकट काट ले, क्योंकि डिलीवरी हमेशा 1 हफ्ते पहले हो जाता है। तो उस हिसाब से उसने 24 तारीख का टिकट कटवाया था, 24 जनवरी का टिकट कटवाया था। और वो लोग पहले आना चाहते थे। मम्मी ने कहा था कि मुझे पहले भेज दे, लेकिन मैंने मना किया था क्योंकि पहले आकर करेंगे क्या, मुझे तो बाद में ज़रूरत होगा ना, तो इस वजह से मैंने पहले आने में मना किया है।
अब मम्मी बहुत परेशान हो गई कि अगर 21 तारीख का डेट दे रहे हैं, हम लोग नहीं जा रहे, इतने में तो हॉस्पिटल से भी छूट जाएगी और फिर हम लोग नहीं होंगे तो कैसे मैनेज कर पाएगी मेरी बेटी। तो मम्मी भी बहुत परेशान हो गई थी। इस वजह से मैंने, पापा ने भी मना किया कि 21 तारीख इतनी जल्दी मत करो, अगर टाइम है तो 2-3 दिन रुक के करते हैं। और पापा को तो इच्छा था 26 जनवरी को, कह रहे कि 26 जनवरी का डेट नहीं ले सकती तू हुई है 15 अगस्त को, माँ हुई है इंडिपेंडेंस डे को, और बेटी भी रिपब्लिक डे को ही हो गया, मतलब बेटा बेटी जो होगा और रिपब्लिक डे को होगा, तो अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। मैंने तो गुस्सा हो गई, मैंने कहा कि पापा आपको कॉम्बिनेशन सोच रही है, इस हालत में मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है और जल्दी से जल्दी बेटी को, मतलब बच्चे को बाहर निकालो। फिर डॉक्टर से फिर जाके, डॉक्टर अवेलेबल नहीं थी, उसके बाद डॉक्टर 23 तारीख को अवेलेबल हो गई, मतलब मुझे हम ओवर टेलीफोन बात हुई और डॉक्टर ने कहा कि नहीं चलो हम 23 को ही करते हैं। 23 को सारे मेरी जो टीम है उनका कोई भी काम नहीं है, सुबह के टाइम हम सब फ्री है, तो 23 को करते हैं। और दूसरे जो डेट थी, मेरे हस्बैंड को बहुत टेंशन होता है कि एक डेट में बहुत सारे ऑपरेशन होगा तो पता नहीं कैसा होगा, तो डॉक्टर ने जो कह दिया था कि 23 तारीख का मतलब कोई भी केस नहीं है, एक ही ऑपरेशन होगा तुम्हारे बेबी का, तो वो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आ गया कि एक कूल माइंड से ऑपरेशन कर पाएगी डॉक्टर, इस वजह से 23 तारीख बुक करते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, 23 तारीख बुक करो। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, मेरा जो बच्चा हुआ था एट बेलव्यू नर्सिंग होम में, कोलकाता का सिस्टम है, अगर आप किसी नर्सिंग होम चूज करते हो या फिर किसी डॉक्टर चूज करते हो, डॉक्टर आपको बता देते हैं आपके ओपिनियन के मुताबिक के आप कहाँ पर, मतलब आपका बच्चा होने वाला है, उस नर्सिंग होम को आपका पहले दिन से बुकिंग किया जाता है। मतलब जिस दिन मैं पहली दफ़ा डॉक्टर चंद्री भट्टाचार्य को दिखाने के लिए गई थी सितंबर के पहली वीक में, उस टाइम पे ही मेरा बुकिंग हो गया था बेलव्यू में। यहाँ का ये सिस्टम है कि आपको अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में बुक करना है, मतलब बच्चा होने के लिए बुक करना है, तो आपको पहले से बेड बुक करके रखना पड़ेगा। इससे क्या होता है, इससे आपको परेशानी नहीं होता। हॉस्पिटल में अगर बेड नहीं भी हुए तो हॉस्पिटल वाले आपको कहीं ना कहीं अरेंज करके देंगे, ये उन लोगों का ड्यूटी होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या जानते हैं कि पेन हुई या फिर डॉक्टर बताया, आप हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिले तो 2-3 हॉस्पिटल के चक्कर लगाना पड़ता है। तो इस सारे झंझट से बचने के लिए आप अगर पहले से बुकिंग कर लो यहाँ पे हॉस्पिटल में, तो फिर हॉस्पिटल वाले आपका बेड अरेंज करके रखते हैं उस हिसाब से। अगर किसी भी कारण हॉस्पिटल में जगह नहीं हुए तो हॉस्पिटल वाले का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो आपको बेड किसी दूसरी नर्सिंग होम में या फिर उसी नर्सिंग होम के किसी दूसरे वार्ड में आपको बंदोबस्त करके देगी। तो इस हिसाब से मेरी तो सितंबर महीने के पहले ही हमने एक टोकन मनी देकर मतलब बेलव्यू नर्सिंग में बुकिंग कर लिया गया था मेरा। तो बेलव्यू डॉक्टर उसके बाद कहा था आप लोगों को और कोई काम नहीं करना होगा, बेलव्यू में जो 23 जनवरी का डेट निकला है वो हम ही बुकिंग कर देंगे, वो आप लोगों का कुछ करना नहीं होगा। फिर सारे आगे का सारे काम डॉक्टर ने कर दिया। मैं सिर्फ 22 तारीख को 22 जनवरी को मैं वहाँ शाम के टाइम में गई और एडमिशन ली। तो दोस्तों आज इतना ही, और आगे हम बताएंगे कि किस तरह से मेरे एडमिशन हुआ और ऑपरेशन कैसे हुआ, वो बात हम बताएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम, देखते हैं क्या करते हैं अभी, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। मुझे ये बात बतानी थी, और ये इसका भी मैंने रिकॉर्डिंग किया हुआ था, मैंने कल जैसे बताया ना आप लोगों को, इसका भी मैंने रिकॉर्डिंग किया हुआ था। पहले दोबारा मुझे बोलना पड़े सारे सब कुछ, क्योंकि वो तो सारे मतलब क्या बताए सब कुछ डिलीट हो गया। चलिए फिर मिलते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो फिर प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हुई और फिर अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। आप लोग नहीं बताएंगे तो मैं कैसे रेक्टिफाई कर पाऊँगी। तो फिर आप लोग प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और मुझे पसंद कीजिए। मेरी वीडियो अब तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच, और मुझे बर्दाश्त करने के लिए थैंक यू सो मच। तब तक के लिए टिल देन हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और उसमें हम ढेर सारी बातें करते हैं। और तब तक आप लोग स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी एंड स्टे होम, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टे ब्यूटीफुल। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आते हैं तो क्या करना चाहिए, उसे क्लीन बोल कर देना चाहिए। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले कुछ नए बातों के साथ, कुछ नए दिनों के साथ। बाय बाय।